रात के 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। अचानक हवा ठंडी हो गई और पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। तभी अंधेरे में एक धीमी सी आवाज गूंजी, पीछे मत मुड़ना। गांव के किनारे खड़ा वह पुराना घर अंधेरे में और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। लोग कहते थे, इस घर की परछाई रात में जिंदा हो जाती है। जो भी उसके पास से गुजरता है वह कभी अकेला नहीं होता। रवि शहर से वापस अपने गांव आया था। उसे रोज उसी पुराने घर के पास से होकर जाना पड़ता था। एक रात जब उसे देर हो गई तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर 2 परछाइयां थी। एक उसकी और दूसरी अनजान व साया कभी सामने नहीं आता था। कभी दीवार पर, कभी पेड़ के नीचे, तो कभी शीशे में। उसकी परछाई इंसान जैसी नहीं थी, सिर थोड़ा झुका हुआ और हाथ असामान्य रूप से लंबे। सबसे अजीब बात यह थी कि वह साया सिर्फ उसी पुराने घर के पास दिखाई देता था। रवि ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से बात की। बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, 20 साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था। एक रात गांव में भीषण आग लगी, पूरा घर जलकर राख हो गया। घर के अंदर रहने वाले लोग कभी नहीं मिले। बस एक चीज बची थी, एक जला हुआ आईना। लोगों का मानना था कि उस परिवार ने काला जादू किया था। उनकी आत्मा उस आईने में कैद हो गई थी। रात के अंधेरे में वह आत्मा सिर्फ साए के रूप में बाहर आ सकती थी और जो भी उसे देख लेता वह धीरे धीरे उसी घर की ओर खींचता चला जाता। अब हर रात रवि को सपने में वही घर दिखाई देता और एक आवाज आती, मुझे देख, मुझे पहचान। एक रात रवि अनजाने में उस घर के अंदर चला गया। अचानक दीवार पर वह साया जीवित हो उठा और उसके भीतर से धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वह चेहरा रवि जैसा ही था। उसी पल रवि को सब याद आ गया। 20 साल पहले उसका जन्म इसी घर में हुआ था। आग लगने के समय उसे बाहर बचा लिया गया था, लेकिन उसकी परछाई, उसकी आत्मा का एक हिस्सा उसी घर में रह गया था। वही था अनजान साया। अगली सुबह रवि गायब था। वह पुराना घर फिर से खामोश हो गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात में उस घर के पास जाओ तो जमीन पर 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, एक तुम्हारी और दूसरी अनजान साया।